प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली क्लास में मुद्रा के वर्क बताए थे, फंक्शन ऑफ मनी बताया था, जिसमें मैंने बताया था मुद्रा के 3 कार्य हैं। प्राथमिक कार्य में आपने बताया था विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, और गौण कार्य में मैंने बताया था विलंबित या भावी भुगतानों का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। अब हम जो बात करेंगे वो तीसरे कार्य की है, जो बोला जाता है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। प्रोफेसर किनले ने दिया है मुद्रा के कार्यों को, प्रोफेसर किनले ने दिया है, और इन्होंने कहा कि उन्नतशील देशों में मुद्रा के कुछ और कार्य होते हैं जिनको आकस्मिक कार्य इन्होंने कहा। तो सबसे पहला कार्य कौन सा है? शाख का आधार। शाख मतलब क्या होता है? क्रेडिट, ऋण, ऋण का आधार। अब आप सोचिए, जब भी बैंक ऋण देते हैं, बैंक शाख का सृजन करते हैं, वो तो कैसे करते हैं? वो अपने पीछे भी वो कुछ कैश रिजर्व रखते हैं, मुद्रा रखते हैं, और रिजर्व बैंक के पास भी कुछ मुद्रा रखते हैं। इसका मतलब शाख का सृजन या आपको ऋण देना किसके ऊपर डिपेंड करता है? मुद्रा के ऊपर। यहां तक कि आप किसी को भी ऋण देते हैं या किसी से ऋण लेते हैं, तो आप किसी को ऋण दे पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास मुद्रा है कि नहीं है। किसी से ऋण ले पाएंगे, ये भी डिपेंड करेगा कि उसके पास मुद्रा है कि नहीं। तो कहने का मतलब बैंक या संस्थाएं जो भी ऋण देती हैं या लेती हैं, शाख का आधार क्या होता है? शाख सृजन का आधार मनी ही होता है, मुद्रा ही होता है, कैश रिजर्व रेशियो ही होता है, उसी के आधार पर मुद्रा का सृजन होता है। तो ये की मुद्रा का कार्य है। दूसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? पूरे देश में जितने संसाधन होते हैं, चाहे श्रम हो, भूमि हो, पूंजी हो, संगठन हो, साहस हो, सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं तो उत्पादन होता है। जैसे सब लोग मिलकर मान लीजिए ट्रैक्टर बनाए। अब प्रश्न उठता है कि जो ट्रैक्टर बना 10 लाख का, इसका वितरण कैसे होगा? कैसे इसमें से श्रम का हिस्सा, पूंजी का हिस्सा, भूमि का हिस्सा, साहसी का हिस्सा, संगठन का हिस्सा जाएगा? तो मुद्रा के माध्यम से ये जो वितरण होता है, प्रत्येक साधन की कीमत मुद्रा के माध्यम से व्यक्त कर दे दी जाती है। तो यह इस प्रकार यह राष्ट्रीय आय का वितरण भी आसान हो जाता है मुद्रा के माध्यम से। फिर तीसरा है सीमांत उपयोगिता का समन्वय। आप जानते हैं, कोई भी उपभोक्ता, पढ़े हैं आप, उपभोक्ता संतुष्टि में कब होता है कि वह अगर 2 वस्तुओं को उपभोग कर रहा है तो दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात को उनकी कीमतों के अनुपात से बराबर करता है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अगर एक्स वस्तु है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर पी एक्स बटा पी वाई। मतलब ये एक्स वस्तु कीमत है, ये वाई वस्तु कीमत है। तो वह अपनी सीमांत उपयोगिता का समन्वय कैसे करता है? सीमांत उपयोगिता का समन्वय अगर मुद्रा है तभी वह छोटे छोटे रूप में सीमांत उपयोगिता और कीमत में समानता कर सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था। ऐसे ही कोई भी उत्पादक अपने साधनों की उत्पादकता और साधनों की कीमतों में जो अनुपात होता है उसका समानीकरण करता है। तो मुद्रा के माध्यम से चाहे उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक हो, सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता का समन्वय करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। तीसरा, संपत्तियों को एक रूप प्रदान करना। मुद्रा सबसे तरल है, आप जानते हैं। जो भी संपत्ति है, पूंजीगत संपत्ति है, चाहे मशीनरी हो, कल पुर्जे उपकरण हो, धन हो, भवन हो, जो भी चीज हो, मुद्रा सबको एक रूप प्रदान करती है, तरल रूप है। क्योंकि कोई भी पूंजी, कोई भी संपत्ति जब चाहे तब आप मुद्रा में बदल सकते हैं। तो सारी संपत्तियों को एक स्वरूप प्रदान करती है, उनको तरलता प्रदान करती है। चाहे किसी भी रूप में पूंजी लगी है, आप उसको मुद्रा में कन्वर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गए उसके आकस्मिक कार्य। कुछ और कार्य मुद्रा के हैं, जैसे यह निर्णय का वाहक है। क्या है? बियरर ऑफ ऑप्शन है, निर्णय का वाहक। ठीक है, निर्णय का वाहक है। और एक क्या है इसके कार्य? शोधन क्षमता की गारंटी। शोधन क्षमता की गारंटी, ये निर्णय का वाहक है। शोधन क्षमता की गारंटी, निर्णय का वाहक का मतलब कि आज
मतलब आपने बचत किया, अभी आपने मूल्य संचय कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं कि भविष्य में हम इस काम में खर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए आज आप पैसा बचा रहे हैं कि हम भविष्य में घर बनवाएंगे या बेटी की शादी करेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई परिस्थिति बदल गई, अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें घर की जगह किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, दवा में करना है या किसी की शिक्षा में खर्च करना है, तो आपका निर्णय बदल गया, तो वहां मुद्रा है, आप अपने निर्णय के हिसाब से उस बचत को खर्च कर सकते हैं। तो आपका जैसे भी निर्णय बदलेगा, क्योंकि मुद्रा तरल है, जिस रूप में भी आप खर्च करना चाहेंगे वो खर्च कर सकते हैं। तो यह आपके निर्णय का वाहक भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है? शोधन क्षमता की गारंटी। ठीक है, इसको बोलते हैं शोधन क्षमता की गारंटी। निर्णय का वाहक जो था उसको ग्राहम ने बल दिया था, और शोधन क्षमता की जो गारंटी है उसको केंट, निर्णय का वाहक इसको ग्राहम ने इस पर ज्यादा बल दिया था, ग्राहम ने, और ये शोधन क्षमता के बारे पर केंट ने। शोधन क्षमता मतलब आपकी सॉल्वेंसी क्या है, मतलब क्या आपके पास इतनी मुद्रा है, चाहे कोई कंपनी हो या संस्था हो या व्यक्ति हो, कि वह अपने ऋणों और दायित्वों को आसानी से चुका सकता है। तो अगर हाँ उसके पास उतनी मुद्रा है तो उसकी शोधन क्षमता है, और यदि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है तो उतनी मुद्रा नहीं है उसके पास। तो इस प्रकार जो है मुद्रा जो है शाख का आधार है, राष्ट्रीय आय का वितरण करती है, सीमांत उपयोगिता का समन्वय करती है, संपत्तियों को एक रूप प्रदान करती है। ये सभी मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। और इतना ही नहीं, निर्णय का वाहन करना, शोध क्षमता की गारंटी, ये सभी मुद्रा के कार्य हैं। थैंक यू।